नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पामिनो ने अपनी एज बताई थी 29 ईयर्स। सवाल इनके ये थे कि शादी कब होगी और क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के चांस है या नहीं है। देखिए, आपके हाथ में जो भी चांस लग रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के तो नहीं लग रहे, लेकिन आपके हाथ में पैसा अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखिए, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा निकली है चंद्र के हिस्से से। चंद्र के हिस्से से निकली भाग्य रेखा वन ऑफ द बेस्ट भाग्य रेखा मानी जाती है, बहुत ही अच्छे प्रभाव देती है। जब चंद्र से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 100% जन्म स्थान से दूर लिखा होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए तो फिर बहुत अच्छा लाभ मिलता है, भाई लोग के सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं देखिए, चार चीज जो मैं हमेशा बताता हूँ चंद्र से भाग्य रेखा निकले वाले लोगों के बीच हाथ में, कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन चार चीजों में बड़ा लाभ मिलेगा। कुल मिला के आपके सिर पे दूर का पैसा है तो या तो आप दूर का पैसा कमाने घर से दूर जाएंगे या फिर पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। ये चारों चीजों में से एक दो चीज आपके जीवन में जरूर होंगी। तो अगर गवर्नमेंट जॉब भी लगती है तो काफी दूर की लगेगी और उसके लिए आपको काफी दूर घर से जाना रहेगा। और देखिए, गवर्नमेंट जॉब जैसी भाग्य रेखा है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों की भाग्य रेखा केवल एक होती है। इसमें कुछ चेंज आए हैं, ये बदली है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब वालों की अगर भाग्य रेखा ऐसे नहीं बदलती, ये आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में या फिर प्राइवेट जॉब में डालेगी। लेकिन आपके हाथ में पैसा अच्छा, तो पैसा प्राइवेट जॉब में रहते हुए भी अच्छा खासा आप कमा लेंगे। इसी आपके हाथ में रहेगी तो आपके हाथ का नॉर्मल से शुरू कर दें। देखिए, आपके हाथ में जो शुक्रदेव की स्थिति है, शुक्रदेव की स्थिति पर आड़ी रेखाएं हैं, ये आपको पारिवारिक समस्या देंगी। कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 संघर्ष रहना, ये समस्या आपको अपने जीवन में रहती होंगी, आगे भी रहेंगी। इसका जो उपाय रहेगा वो मैं आपको पहुंचा दूंगा डिटेल में। शुक्र पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा भी है। शुक्र पर जब ये रेखा होती है तो आपको सबसे पहले जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते रहे, आगे भी मिलते रहेंगे। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, मौके जिसे कहते हैं, व्यक्ति को हर समय मिल जाते हैं, अच्छे टाइम पर भी या बुरे टाइम पर व्यक्ति को आगे जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। इसके साथ साथ ये रेखा आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करेंगे तो फायदा देगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा देती है रेखा व्यक्ति को। अगर स्टॉक मार्केट, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी, सोना चांदी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा फायदा 100% मिलता है। यहाँ पर ये का साइन भी बन गया है, अंगूठे पर का साइन बहुत शुभ होता है। ये सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब अंगूठे पर का साइन बन जाए तो ये व्यक्ति को या फिर आपको कहीं ना कहीं इस बात को और संकेत करता है कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला देखिए, सपनों के द्वारा होने वाली घटनाओं का आभास हो जाना, कही गई बात सच हो जाना, जो बोला है वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाना, जो सोचा है उसका वास्तविकता में हो जाना। जैसे मेरा इनसे मिलने का मन कर रहा है, वो आदमी या फिर वो व्यक्ति सही में अगले दिन आपसे मिलने आ जाना, इस तरह की चीजें देखी गई हैं। ऐसा होता है, ये सिक्स सेंस की रेखा होती है। देखिए, सिक्स सेंस की रेखा होती है। ये अगर यहाँ पर आपका सेंस मिल जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सिक्स्थ सेंस व्यक्ति को खुला हुआ होता है। होने वाली घटनाओं का अंदेशा या फिर सपनों द्वारा कुछ इंटरनल फीलिंग आना, ये चीज व्यक्ति के जीवन में रहती ही रहती है। चंद्र से, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर भाग्य रेखा चंद्र से निकली है, क्रॉस भी बन रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स आना, कहीं नहीं बातों को दबा कर रखना, शांत रहना और रहस्य को छुपा जाना, ऐसी आदतें आपके अंदर चंद्र द्वारा देखी जाती है। जीवन रेखा आपके अंत में आकर इस प्रकार 2 फूक में टूटी है, सक्सेसफुल ट्रैवलिंग को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल ट्रैवल करता है, जिस भी देश से ट्रैवल करेगा वो देश सफल हो जाएंगे। यानी घूमने भी जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो घूमने के पर्पज से जाएंगे, सफल ट्रैवलिंग रहेगी, कोई दिक्कत शायद नहीं आएगी। बिजनेस के सिलसिले से ट्रैवलिंग करेंगे तो भी सफल हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। यहाँ पर कुछ रेखा ऊपर की उठ रही है तो बुढ़ापे में प्रॉपर्टी आने के, बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा होने के अच्छे हो गए। ये रेखा आपको कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद देती है। पितृ दोष शास्त्र में कहीं तक नहीं है, पितरों का आशीर्वाद लगा हुआ है, तो जो काम करेंगे उसे पितरों का आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। और अपने बड़े बूढ़ों पूर्वजों का आशीर्वाद जितना लेंगे, जितना अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, इस रेखा के अच्छे प्रभाव उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन में ये क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति को सबसे पहला गहरे पानी, बहते पानी से बच के रहना चाहिए। आपको कहीं भी नदी किनारे, समुद्र किनारे जब भी कहीं नहाने धोने क्रियाकर्म करने जाए, कुछ भी करने जाए, गहरे पानी में ना जाए। थोड़ा इसको एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं व्यक्ति को नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, अजीब सा भय लगना, मन में बेचैनी रहना, ध्यान ना लगना, और एक ये फीलिंग आना कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ, कहीं मेरा नुकसान हो जाए, ये चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। मंगल आपके हाथ में काफ़ी मजबूत है। जब इस प्रकार के मंगल होते हैं, देखिए बाहरी मंगल है, ये आपको स्वभाव से थोड़े वीर बनाएंगे, वीरता वाला स्वभाव रहेगा। परेशानियों को दिक्कत की डरता नहीं है, परेशानियों से लड़ना जानता है। ये रेखा आपको गुप्त शत्रु से खतरा भी दे सकती है, ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं, अपने काम के द्वारा या फिर औरों के काम से कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा लड़ाई झगड़ों से बच के रहना चाहिए। अगर सामने वाला खुद से लड़ाई कर रहा है तो शांत रहना चाहिए, जब तक लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जब तक बात सर से ऊपर ना निकल जाए, क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को इस तरह के कारणों में फंसाती है। लड़ाई झगड़ों में व्यक्ति फंस जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं। अंदरूनी मंगल जो है, इस पर मंगल रेखा भी है, 2 मंगल रेखा है, कुछ रेखा अगर काट भी रही है तो कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा, साथ साथ नुकसान भी होगा। क्योंकि मंगल रेखा है तो पूर्व जन्म के किए गए पुण्यों को ये दर्शाती है। अच्छा कार्य तो अच्छा लाभ, मान सम्मान मिलता है।
कहीं से ना कहीं कट भी रही हैं तो बुरा लाभ भी मिलेगा। एक साल अच्छा उससे अगले साल बुरा, एक साल अच्छा उससे अगले साल बुरा, ये परिस्थितियाँ जीवन में रहेंगी। मंगल रेखा अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। गुरु पर्व पर देख पा रहा हूँ, गुरु पर्व पर एक सीधी खड़ी रेखा है, आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देगी। जीवन में जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, कंटिन्यूस ग्रोथ लाइफ में मिलती चली जाएगी। इसके साथ साथ देखिए गुरु पर्व पर ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है, तो देखिए ऐसे व्यक्ति पर फ्री में शिक्षा का दान करे और गरीबों को खाने खिलाए, तो बड़ा लाभ जल्दी देखने को मिलता है। व्यक्ति के सारे दुख कष्ट एक साथ ही दूर हो जाते हैं। और इस कार्य को अगर आप आदत बना लें और महीने में 2 बार अन्न का दान करें, और आप इस कार्य को ऐसे कर सकते हैं कि इसको अगर आप आदत बना लेंगे, कम से कम 3 से 4 साल के अंदर आपको उसका फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये इतना शुभ कार्य होता है कि इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और व्यक्ति के सारे कार्य बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शनि पर्वत हाथ में हल्के से दबे हुए हैं, ये आपको समस्या देंगे क्या? जीवन में कभी भी हमेशा ध्यान रख लीजिएगा, इस बात को एक अपनी गांठ बांध दीजिएगा कि आपको लोन और कर्ज नहीं लेना है किसी से भी, कि कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, आपको कर्ज और लोन किसी से भी बड़े अमाउंट में नहीं लेना है। इसके साथ साथ देखिए, जब शनि पर्वत दब जाते हैं तो आपको समस्या रहेगी। किस प्रकार की समस्या? ये आपको संतान द्वारा सेवा ना होना भी हो सकता है। इसके साथ साथ आयरन और स्टील से जुड़े कार्यों में नुकसान हो जाना। घर में अगर बेफजूल का लोहा है जो कि उसका कोई कार्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत निकालना चाहिए। घर में ज़रूरत से ज़्यादा लोहा नहीं रखना चाहिए। अगर लोहा गल रहा है, सड़ रहा है, तो और ज़्यादा शनिदेव व्यक्ति के जीवन में भारी पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये कार्य कीजिए। तो शनिदेव जो आपके हाथ में है, ये अच्छी अवस्था में अगर सीधी खड़ी रेखा होती तो बहुत शुभ लाभ होता, लेकिन फिर भी आपको ये दब गए हैं, अच्छी अवस्था में लेकिन दब गए हैं। देखिए शनिदेव जब दबे हुए होते हैं तो शनिदेव की साढ़े साती ढैया आपको नुकसान देकर जाएगी, इसी का खास ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव भी नॉर्मल है, एक सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, इस पर फिक्स टाइम मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। ये भी आपको जीवन नॉर्मल सफलता, समाज में नेम फेम इज्जत रेस्पेक्ट यश कीर्ति मान सम्मान, सोसाइटी में दबदबा होना, ऐसी चीज़ें जीवन में देखने को मिलेंगी। बुध भी सही है, देखिए बुध भी को भी मैं इतना कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा। एक सीधी खड़ी रेखा है तो व्यापार नॉर्मल चलेगा, वाणी पर पूरा काबू रहेगा, व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी जीवन में। धनुषा का रेखा बन गई तो व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने सक्षम होता है। जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर गलती से व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगलियां फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है। मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी, बातों का दबाव रखना, याद शक्ति, मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं व्यक्ति जीवन में नुकसान देती हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और बाकी आपके हाथ में चीज़ें सही हैं, बाकी परिस्थितियाँ बढ़िया चलेंगी। बस जो मैं आपको नहीं करने को कह रहा हूँ, उन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। ये जब उंगली छोटी पड़ जाती है, तो कहीं न कहीं देखिए आपके जीवन में पार्टनरशिप में बिज़नेस तो नहीं है। इसके साथ-साथ पैसे को अगर इन्वेस्ट करने की आदत डालेंगे, जैसे कि पैसा आपके पास आया, आप सेव कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर कोई करता है। लेकिन आपके केस में पैसे से पैसा जब बनेगा, या फिर बड़ी इज़्ज़त, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, या फिर मान सकते हैं अच्छा समाज में स्टेटस जब आएगा, जब पैसे को इन्वेस्ट करने की आदत डालेंगे। तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर नीचे की ओर ट्रायंगल बनना है। नीचे की ओर ट्रायंगल बनते अच्छे नहीं होते। ये आपको रिलेशनशिप्स में धोखा, पार्टनरशिप में धोखा, मित्रों और रिश्तेदारों द्वारा छल हो जाना, कपट हो जाना, फ्रॉड हो जाना, स्कैम हो जाना, दिल टूटना और कहीं न कहीं पैसे का बड़ा नुकसान हो जाना, ऐसे पूरे-पूरे हो गए हृदय रेखा में। हृदय रेखा आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, इसके आपको उपाय दूँगा। ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा गर्व होता है कि ये मेरे माता है, मेरे पिताजी हैं, और व्यक्ति कहीं न कहीं उनके लिए अपने वाणी द्वारा इज़्ज़त बहुत करता है उनकी, अपने माँ-बाप की और अपने वंश की, अपने पुराने पितरों की और पूर्वजों की। यहाँ पर ये विष्णु सिंबल है, विष्णु सिंबल जब अगर हाथ में होता है, तो व्यक्ति की जवानी में पर्सनैलिटी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बचपन में संघर्ष रहता है। व्यक्ति अपने बचपन में ऐसे संघर्ष देखता है, जो कि जवानी के अंदर एक एडल्ट को हिला दें। इस तरह के संघर्ष व्यक्ति बचपन में देख लेता है, तो पर्सनैलिटी काफ़ी मजबूत रहती है, लेकिन आपके अंदर इतना संघर्ष रहा नहीं होगा बचपन में, रहा होगा तो थोड़ा बहुत ही रहा होगा। मस्तिष्क का बहुत सही है। ऐसी मस्तिष्क जब होती है, तो देखिए हृदय रेखा से लग रहा है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा से दिख रहा है कि आप चालाक बहुत हैं। चतुर चालाक किस्म की आपकी प्रवृत्ति है, और जैसी आपकी मस्तिष्क रेखा है, तो मान सकता हूँ फ्रॉड करना, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। इसके साथ-साथ बहुत स्ट्रेट जा रही है आपकी मस्तिष्क रेखा, तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहेंगे। जीवन में आने वाली समस्याओं को दिमाग के तौर पर हल कर सकते हैं, जहाँ लॉजिक लगा देंगे सफलता मिल जाएगी। और भी बहुत सारे शुभ परिणाम होते हैं जी। कुल मिला के मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल एक दिक्कत आपकी मस्तिष्क रेखा में ये है कि जीवन रेखा से बहुत आगे बढ़कर निकली है, एक हिस्सा जीवन रेखा की ओर में जुड़ गया है। देखिए व्यक्ति ज़िद्दी होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपनी ज़िद पर काबू कर लेता है। क्योंकि देखिए अगर ये अलग होती, अलग-अलग होकर चलती, तो मैं कहता व्यक्ति ज़िद्दी है, लेकिन व्यक्ति ज़िद्दी है, लेकिन एक रेखा आकर जुड़ गई है इसमें से ही। तो व्यक्ति ज़िद्दी रहेगा, लेकिन अपनी ज़िद पर काबू करना जानेगा
और यही रेखा आपकी शादी करवाएगी। ये शादी की रेखा है, शादी आपकी 110% हो जाएगी। ये आपके जो योग दिखा रहे हैं 33 वर्ष से पहले कभी भी आपकी शादी हो सकती है। और ऐसा नहीं होगा कि मैंने कह दिया तो रिश्ता खुद चल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। जल्दी शादी होने के उपाय दे दूंगा कि आज से किस प्रकार होते हैं। अच्छी लड़की और अच्छी तरह शादी होना, मनचाही धर्मपत्नी मिलना, ऐसे जो योग हैं हाथ में अच्छे हैं, तो वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं आएगी। मस्तिष्क से लगता है थोड़े जिद्दी हैं, तो अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आई तो वो आपकी वजह से आएगी, सामने वाले व्यक्ति की वजह से नहीं आने वाली। अगर वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े, परेशानी, दिक्कत, टेंशन होती है तो उसके कारण आप रहेंगे। यहाँ पर जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा बार-बार इस प्रकार ऊपर की ओर उठ रही है। ये व्यक्ति को कंटिन्यूअस ग्रोथ, अच्छा नेम, फेम, रेस्पेक्ट और समाज में अच्छा स्टेटस और बार-बार अच्छा प्रॉफिट जाना, बार-बार अच्छी ग्रोथ मिलना, बारंबार अगर ऐसे कोई जॉब में होता है तो बारंबार प्रमोशन मिलता है, बिज़नेस में होता है तो सेल्स बहुत अच्छी रहती है और जीवन में बार-बार स्थिति बनेगी। इसको मजबूत करने के लिए ये जो साइन है, ये जो अच्छे साइन है, इसको और मजबूत करने के लिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और महीने में 2 बार अन्नदान करना चाहिए। उससे इस साइन की मजबूती और तेज होती है। जहाँ मान के चलिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपकी किस्मत में होगा कि आपकी सेल 10 लाख होगी इस महीने की, तो आपकी सेल बहुत 10 लाख से काफ़ी ऊपर जाएगी अगर आप ये कार्य करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन और ज़रूरतमंद को खाना खिलाना, भूखे लोगों जिनको ज़रूरत है तो। बाकी 100% फ़ायदा मिलेगा। एक 40 के आस-पास बड़ा चेंज आएगा करियर में। 1-2 साल के लिए खाली बैठेंगे क्योंकि भाग्य रेखा टूट गई है, उसके बाद 43वें वर्ष से दोबारा काम स्टार्ट करेंगे, या फिर इस समय कुछ इतना नुकसान जा सकता है कि आपका बिज़नेस बहुत कम चले, ये चीज़ रहेगी। बाकी देखिए, करियर वाइज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय दे दूँगा और आपका भाग्योदय जो होगा वो घर से दूर ही मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो अभी मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया, आपकी शादी हो जाएगी। भाग्य रेखा में चेंज है, सरकारी नौकरी के चांस नहीं है, व्यापारी वर्ग का, प्राइवेट जॉब वर्ग का हाथ है, ग्रोथ अच्छी खासी है, ग्रोथ जीवन भर मिलती रहेगी। ये जो आपकी भाग्य रेखा है बार-बार चेंज हो रही है, इस प्रकार चल रही है, शनि पर्वत तक नहीं पहुँची, इसका आपको उपाय करने रहेंगे। और देखिए, मुझे आपको किस-किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे। मुझे आपको उपाय देने रहेंगे शनि पर्वत के, भाग्य रेखा के, यहाँ पर राहु रेखाओं के और बाकी सब कुछ सही है। ये 4 चीज़ में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन चारों के उपाय दे दीजिए, क्योंकि मैं डेली काफ़ी लोगों का चीज़ करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे लिख दीजिएगा कि इन चारों चीज़ों के उपाय पहुँचा दीजिए, तो मैं सबको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। मैं आपको लास्ट में एक बहुत काम किया बताता हूँ। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि हाथ की कुंडली और रेखा सब निष्फल हो जाएँगे जब व्यक्ति का कर्म अच्छा रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्म साफ रखिए, कभी भी बेईमानी का पैसा मत लीजिए, कभी किसी बदुआ धोखाधड़ी वाले कार्य मत कीजिए। इसके साथ-साथ देखिए, आपने 100 अच्छे कर्म किए और किसी की बदुआ ली लास्ट में, तो वो 100 अच्छे कर्म बेकार हो जाएँगे। तो हमेशा ध्यान रखना, बेईमानी का पैसा वापस निकल के देना ही पड़ता है, चाहे कितना भी रख लो, कितना भी छुपा लो। तो अगर कर्म को प्रधान मानकर चलेंगे, कर्म ही सब कुछ है, कर्म साफ है तो सब कुछ साफ है। देखिए, इतना मान के चलिए कि यदि आपने किए गए जो कर्म है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी मान सकते हैं गलत चीज़ नहीं है। आपने हमेशा ईमानदारी का पैसा कमाया है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की बददुआ नहीं ली, तो आपको फिर रेखा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्म अगर साफ है तो रेखा अपने आप साफ हो जाएँगी। बाकी अगर कर्म बुरा है तो फिर ना मैं बचा पाऊँगा, ना कोई और बचा पाएगा। बुरे कर्म का फल मिलता ही मिलता है। ये चीज़ रहेगी। अभी आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, आगे चीज़ें नेगेटिव ना बने, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक एडवाइस के तौर पर मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसा लगे जब मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो करिए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।